हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन अनअकैडमी। मैं निमित प्रशांत, योर जी एडुकेटर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ एटीएम एंड सम जनरल फैक्ट। तो दोस्तों, आज हम ये देखने वाले हैं कि कितने प्रकार के एटीएम होते हैं और हमारे एग्जामिनेशन में उनसे क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको एटीएम का फुल फॉर्म पता ही है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जो हम अपना पैसे निकालने के लिए या फंड ट्रांसफर करने के लिए जो एटीएम मशीन्स को यूज करते हैं, यहाँ पर हम उन एटीएम मशीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके एटीएम से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। वो हम यहाँ पर कवर करेंगे कि एटीएम से हमारे एग्जामिनेशन में दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के एटीएम होते हैं, कौन कौन से एटीएम होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के एटीएम होते हैं, जैसे कि व्हाइट लेबल एटीएम होता है, ब्राउन लेबल एटीएम होता है, येलो लेबल एटीएम होता है, ऑरेंज लेबल एटीएम होता है। तो आज आपको दोस्तों पता चलेगा कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से ये नाम एटीएम्स को दिए गए हैं, तो कौन सा एटीएम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो आज आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, आज आपको काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। लेट्स बिगिन। एंड दोस्तों, फर्स्ट माई सेल्फ, माय नेम इज प्रशांत। आई एम अ फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस। मुझे 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड आई एम ऑल्सो एक्स एम्प्लॉय ऑफ पीएनबी। ओके, सो गाइस, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो और अपना जो सिलेक्शन है उसे इंश्योर कर सकते हो। दोस्तों, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर प्रिपरेशन। हम बोल सकते हैं ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपके सारे के सारे जो भी अगर आपको तैयारी करनी है, वो आपको तैयारी से रिलेटेड जो भी आपको कुछ चाहिए वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो और एनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पर कोर्स परचेज करना पड़ेगा। जब आप कोई कोर्स परचेस करोगे दोस्तों, तो आपको मेरा जो रेफरल कोड है उसे यूज करना है। ठीक है दोस्तों, मेरा रेफरल कोड है PRN10। PRN10 ये मेरा रेफरल कोड है। इसे यूज करके आपको दोस्तों 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप किसी भी बैच में दोस्तों एनरोल हो सकते हो। दोस्तों, यहाँ देखो, ये आस्क द डाउट में अनअकैडमी फैसिलिटी है। तो इस फैसिलिटी के तहत दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है, आप उसकी फोटो क्लिक करो, उसे क्रॉप करो, पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में डाउट है वहां पर उसे प्लेस करो। दोस्तों, उसका आंसर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक बैंक प्लस एसएससी का कॉम्बो ऑफर है जो सीईटी प्रिपरेशन के तहत आपके लिए लाया गया है। तो आपको पता ही है कि अगले साल से सीईटी होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये बैच बना हुआ है। बैंक प्लस एसएससी का बैच है और ये जो बैंक प्लस एसएससी का जो कॉम्बो बैच है, यानी आपका बैंक का बैच अलग होगा, एसएससी का बैच अलग होगा, बट आपको ये कॉम्बो ऑफर के तहत यहाँ पर आपको 1 साल का जो ये बैंक और एसएससी का जो कोर्स है वो 7,999 मिल रहा है। यानी जितने भी जो बैंक के बैचेस हैं दोस्तों, वो सब आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे अगर आप यहाँ पर इस कॉम्बो के तहत एडमिशन लेते हो, और एसएससी के सारे कोर्स आपके क्या हो जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे अगर आप इस कॉम्बो के तहत पैक लेते हो। ठीक है, 2 साल का अगर कोर्स है तो वो भी आपका 9,999 का है, जिसमें आपके बैंक के लिए एसएससी के जो कोर्सेस है वो क्या हो जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस कोर्स को परचेज करोगे तो आपको मेरा कोड यूज करना है PRN10। PRN10 दोस्तों माय कोड, एंड व्हेन यू विल परचेज दिस कोर्स देन आपको ये PRN10 कोड को यूज करना है एंड आपको दोस्तों 10% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर इस कोर्स को परचेज करते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो, जब आप कोर्स को परचेस करोगे तो वहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे। आप अपने एडुकेटर से चैट कर सकते हो, एंगेज हो सकते हो डिस्कशन में। आस्क योर डाउट बाय अनअकैडमी फैसिलिटी है, आंसर पोल है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर मिलती हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। ठीक है, जब आप कोई भी कोर्स परचेस करते हो तो वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलता है, यानी सारे के सारे जो टॉपिक है वो आपको एक ही जगह मिलते हैं। आपको यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, बट वो सब वहां पर डाइवर्सिफाई है। ठीक है, कोई टॉपिक है कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो आपके सारे टॉपिक लाइन अप होके आपको मिलेंगे। ठीक है, लाइव टेस्ट है, अनलिमिटेड एक्सेस, तो सब मिलेगा जो आपको आपकी तैयारी के लिए चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब आप ये अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो वहां पर दोस्तों आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बहुत सारे जो टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारे जो फ्री क्लासेस हैं आपके जो एडुकेटर्स की फ्री स्पेशल क्लासेस हैं वो भी आपको मिलती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इन क्लासेस को अवेल कर सकते हो, फ्री क्लासेस को। और इस फ्री स्पेशल क्लासेस को देखने के लिए, हम जो फ्री क्लासेस होते हैं ना, उन्हें स्पेशल क्लास के नाम से बोलते हैं अनअकैडमी के लर्नर ऐप पे। तो अब अनअकैडमी के लर्नर ऐप पर ये स्पेशल क्लासेस देख सकते हो। किसी भी फैकल्टी की स्पेशल क्लासेस देखनी हो, यानी फ्री क्लासेस दोस्तों अगर आपको देखनी हो, तो उसे अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड यूज करोगे PRN10।
तो PRN10 अगर आपसे कहीं भी कोड मांगे आप उस कोड को यूज कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों आप अगर बात करें मंथली बेसिस को पर अगर पेमेंट करना चाहते हो तो आप मंथली बेसिस पे भी पेमेंट कर सकते हो कोर्स का। आप जब कोर्स परचेस करोगे आपको मेरे कोड को यूज करना है PRN10, 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप मंथली बेसिस पे भी अगर पेमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो दोस्तों पहला सवाल आपके सामने ये रहा, ATM set up, owned and operated by non-banking entities are called। तो दोस्तों जो एटीएम आपके सेटअप किए जाते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज द्वारा, उन एटीएम्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंट्री में क्या एनबीएफसीज हैं, क्या है, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन होती हैं, जो बैंक नहीं है बट दे आर डूइंग अ बैंकिंग बिजनेस, लाइक मुथूट फाइनेंस आपने नाम सुना होगा, या मणिपुरम गोल्ड लोन। तो ऐसी बहुत सारी संस्था हैं जो बैंक नहीं है बट लोन प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों ऐसी जो बहुत सारी संस्था जो बैंक नहीं है और लोन प्रोवाइड करती हैं, उन्हें हम एनबीएफसी के नाम से जानते हैं। तो भारत में दोस्तों एनबीएफसी को भी एटीएम्स ओपन करने का लाइसेंस मिल गया था, ये भी एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब लेकिन ये जो एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ये बैंकों की एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। यानी अगर बात करें आप अपने जो बैंक अकाउंट होता है ना, बैंक का जो डेबिट कार्ड होता है, उस बैंक के डेबिट कार्ड को यूज करोगे इनके एटीएम में, ठीक है। तो ये जनरली एनबीएफसी में डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं होता है। जैसे कि बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं ना, तो एनबीएफसी में दोस्तों हम डिपॉजिट नहीं करते हैं, ठीक है, हम नहीं करते हैं। तो हमें सीधे पैसा कैसे निकालना है, इन्हें एनबीएफसी को एटीएम का लाइसेंस मिला है। तो एक तरीके का अगर हम बोल सकते हैं इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि मतलब बैंकों से, कि बैंकों के जो एटीएम्स होंगे या बैंकों के जो एटीएम कार्ड होंगे, वो अगर आप करें वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। बैंकों के जो एटीएम कार्ड्स होंगे वो आप इनके एटीएम से यूज कर सकते हो, और इनके एटीएम्स को हम बोलते हैं व्हाइट लेबल एटीएम, ठीक है। जो एनबीएफसी के एटीएम्स होते हैं ना, व्हाइट लेबल एटीएम्स बोलते हैं। और ये जो एटीएम्स होंगे यहाँ पर आप पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि आप एनबीएफसी का अगर मतलब मुथूट फाइनेंस का एटीएम है तो आप मुथूट फाइनेंस का ही कार्ड होगा तो आप उससे निकाल सकते हो पैसा, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर किसी भी बैंक का कार्ड है तो आप वहां से पैसे निकाल सकते हो। जैसे कि आपका मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम का कार्ड है, तो आप एचडीएफसी से ही पैसा निकाल लेते हो, एक्सिस बैंक से ही पैसा निकाल लेते हो, आप आईसीआईसी बैंक से ही पैसा निकाल लेते हो उसके एटीएम से, ठीक है, उसके जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है वहां से पैसा निकाल लेते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों जो ये एनबीएफसी की एटीएम है, ये भी बैंकों के एटीएम से लिंक रहेंगे। और यहाँ पर एक तरीके से एनबीएफसी सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आपको एटीएम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये एक तरीके से बैंकों के बिहाफ पे ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बैंकों के बिहाफ पे ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों एनबीएफसी को लाइसेंस मिल गया था एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड करने का, और ये बैंकों के बिहाफ पे ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको एटीएम की सर्विसेज, ठीक है। तो ये जो बैंकों के बिहाफ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है और ये एटीएम जो इंस्टॉल करता है एनबीएफसी, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, व्हाइट लेबल एटीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाइट लेबल एटीएम। पेपर में क्वेश्चन आता भी है, क्लियर है। और दोस्तों जो आपके जो बैंक्स होते हैं ना, जो बैंक्स होते हैं, जो बैंक्स के एटीएम्स होते हैं, जैसे कि जो हम बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक का एटीएम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है, एसबीआई, ठीक है, या पीएनबी का एटीएम है। तो जितने भी जो बैंक्स के एटीएम होते हैं दोस्तों, बैंक्स के एटीएम को हम ब्राउन लेबल एटीएम के नाम से जानते हैं। बैंक्स के जो एटीएम होते हैं वो ब्राउन लेबल एटीएम कहलाते हैं, और जो एनबीएफसी के एटीएम होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, व्हाइट लेबल एटीएम कहलाते हैं। तो एनबीएफसी के जो एटीएम है वो बैंकों के बिहाफ पर ही आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर होगा। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, पेपर में इसका क्वेश्चन आता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट दैट अलाउस कस्टमर टू कंप्लीट बेसिक ट्रांजैक्शन विदाउट द एड ऑफ अ branch representative or teller. Anyone with a credit card or debit card can access cash at most ATM, ठीक है। तो किसी के पास भी अगर डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो इसमें से पैसे निकाल सकता है। एटीएम आर नोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज ऑटोमेटेड बैंक मशीन। तो और भी जगहों पे इसे हम ऑटोमेटेड बैंक मशीन के नाम से जानते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो व्हाइट लेबल एटीएम्स को ऑपरेट करती हैं। RBI has granted license or permission to non-banking entities to open such an ATM, ठीक है। तो आरबीआई ने लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया था। एनी नॉन बैंकिंग एंटिटी विद अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़ कैन अप्लाई फॉर व्हाइट लेवल एटीएम। तो कोई भी एनबीएफसी जिनकी मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ है वो व्हाइट लेवल एटीएम के लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों जो पहला व्हाइट लेवल एटीएम ओपन हुआ था ना, जो पहला व्हाइट लेवल एटीएम ओपन हुआ था वो आपका हुआ था थाने,
ठाणे महाराष्ट्र में पहला व्हाइट लेबल एटीएम ओपन हुआ था, और ये जो ओपन हुआ था दोस्तों 2014 में, 2014 में ये ओपन हुआ था। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने दोस्तों पहला आपका व्हाइट लेबल एटीएम खोला था। टाटा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने पहला आपका ये व्हाइट लेबल एटीएम ओपन किया था। और ये जो टाटा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने एटीएम ओपन किया था, ये इंडी कैश के नाम से किया था। किस नाम से दोस्तों? इंडी कैश के नाम से। इंडी कैश इसका लोगो था। तो जब वो व्हाइट लेबल एटीएम के जो एटीएम्स होते हैं उसमें किसी बैंक का लोगो नहीं होता, जिस पर्टिकुलर कंपनी ने उस एटीएम को लगाया है, किसी भी एनबीएफसी ने, उसका लोगो होता है, उसका वहां पर नाम लिखा होता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये क्लियर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एनी एटीएम ओन बाय एनी बैंक। अगर कोई भी एटीएम जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ओन किया होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका दोस्तों ब्राउन लेबल एटीएम। ठीक है, देखिए, an automated teller machine is an electronic banking outlet that allows customer to complete basic transaction without the aid of a branch representative or teller. Anyone with a credit card or debit card and can access at most ATM. ATMs are known in different part of the world as automated bank machine or cash machine. Brown label ATM are set up and owned by the bank itself. Bank is responsible for the operation and maintenance. Bank are entitled with the responsibility of cash loading, AMC security of the ATM. तो दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से जो ये एटीएम्स होते हैं ब्राउन लेबल एटीएम, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है बैंक होता है, क्योंकि ये बैंक के ही एटीएम होता है। बैंक के इसमें कैश डालता है, बैंक के इसकी सिक्योरिटी के रखता है। जो सारा सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों, वो बैंक की होती है, क्योंकि जो बैंक्स के एटीएम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्राउन लेबल एटीएम कहलाते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा कि ब्राउन लेबल एटीएम क्या होते हैं और व्हाइट लेबल एटीएम क्या होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। द एटीएम विच इज प्रोवाइडेड फॉर एग्री ट्रांसेक्शन इज नोन एज, यानी वो एटीएम जो एग्रीकल्चर ट्रांसेक्शन के लिए यूज होते हैं, वो कौन से एटीएम कहलाते हैं, ये आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है व्हाइट लेबल एटीएम, ब्राउन लेबल एटीएम, ग्रीन लेबल एटीएम, ऑरेंज लेबल एटीएम या येलो लेबल एटीएम। तो दोस्तों आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो, तो जल्दी से इसका आंसर मार्क करिए कमेंट सेक्शन पे। और आपको बताना है कि जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड एटीएम्स होंगे वो किस कलर से डिनोट किए जाएंगे। तो सिर्फ आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप जिन एटीएम्स को यूज करते हो, तो दोस्तों वो आपके कहलाएंगे, आपके, आप समझ रहे होगी एग्रीकल्चर का जो सिंबल है क्या है? ग्रीन है, तो वो कहलाएंगे ग्रीन लेबल एटीएम। ठीक है, तो देखिए, an automated teller machine, it is an electronic banking outlet that allows customer to complete basic transaction without the aid of a branch representative or teller. Anyone with a credit card or debit card can access cash at most ATM. तो ये जनरली एक बेसिक डेफिनेशन है एटीएम की, जो तीनों क्वेश्चन में रिपीट हुई। एटीएम्स आर नोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी वही बात है, रिपीट हुआ है। तो जनरली वही बात है कि एग्रीकल्चर जो ग्रीन लेबल एटीएम होते हैं आर प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन। तो जनरली सिर्फ एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन के लिए अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आप ग्रीन लेबल एटीएम से निकालते हो। क्लियर है? चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों ये रहा आपके सामने, द एटीएम विच इज प्रोवाइडेड फॉर शेयर ट्रांजेक्शन इज नोन एज। वो एटीएम जो सिर्फ शेयर्स की ट्रांजेक्शन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, यानी शेयर समझ रहे हो, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है, हिस्सेदारी किसी भी कंपनी की ले रहे हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं उन कंपनीज के शेयर खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ठीक है, तो उस पर्पस के लिए, शेयर्स की ट्रांजेक्शन के लिए दोस्तों, अगर आप जिस एटीएम को यूज करते हो वो कौन सा एटीएम होता है? तो शेयर्स की ट्रांजेक्शन के लिए जो एटीएम यूज किया जाता है दोस्तों, दैट इज योर ऑरेंज लेबल एटीएम। ठीक है, तो ऑरेंज लेबल एटीएम्स भी होते हैं जो जनरली आपका शेयर्स के ट्रांजैक्शन के लिए यूज होते हैं। अब तो दोस्तों हर तरीके के एटीएम लग रहे हैं, बहुत सारे एटीएम आ गए हैं। तो जैसे पानी का एटीएम है, मिल्क का एटीएम है, ठीक है, मिलेट का एटीएम, बहुत सारे एटीएम यूज, मतलब हर तरीके के वैरायटी वैरायटी प्रोडक्ट्स के एटीएम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे एटीएम तो बहुत पहले ही आ गए थे, व्हाइट लेबल एटीएम, ब्राउन लेबल एटीएम, ग्रीन लेबल एटीएम, और ये आपने ऑरेंज लेबल एटीएम के बारे में जान लिया जो जनरली शेयर ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो बाकी ऊपर की जो डेफिनेशन है वो सेम है। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ऑरेंज लेबल एटीएम है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि ऑरेंज लेबल एटीएम किससे रिलेटेड होता है? इट इज रिलेटेड टू शेयर ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, द एटीएम विच इज प्रोवाइडेड फॉर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन
वो एटीएम जो आपका ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है, यानी अगर आप मान लीजिए फ्लिपकार्ट से कुछ शॉपिंग कर रहे हो या अमेजोन से कुछ शॉपिंग कर रहे हो या मित्रा से कुछ शॉपिंग कर रहे हो और वहां पे आप ई कॉमर्स यानी कुछ खरीद रहे हो, ठीक है, ई कॉमर्स से, और वहां पे उस पर्टिकुलर चीज को खरीदने के लिए आप उस एटीएम को यूज कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए कहीं से कुछ बुक ऑर्डर कर दी या आपने जैकेट ऑर्डर कर दी या आपने शर्ट ऑर्डर कर दी, ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर से, तो वहां पर अगर आप ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए जिस एटीएम को यूज करते हो वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों, वो आपका कहलाता है येलो लेबल एटीएम। क्या कहलाता है दोस्तों? येलो लेबल एटीएम, ठीक है। तो येलो लेबल एटीएम आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू कैरी आउट ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली। तो आपको जनरली याद रखना है कि ई कॉमर्स से रिलेटेड कौन सा है? येलो लेबल है। शेयर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ऑरेंज लेबल है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका ग्रीन लेबल है। आपका जो बैंकों से रिलेटेड है तो ब्राउन लेबल एटीएम है। और अगर आपकी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड है वो कौन सा है? व्हाइट लेबल एटीएम है। तो दोस्तों ये कलर्स के नाम पता होने चाहिए और इन कलर से रिलेटेड जो पर्टिकुलर जो अगर बात करें जिस चीज के लिए ये एटीएम है उनके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है? तो आई होप दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है एडुकेटर प्रशांत निगम, दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एडुकेटर प्रशांत निगम, आप इसे फॉलो कर सकते हो एडुकेटर प्रशांत निगम को। और इसमें आपको दोस्तों मेरी सारे सेशन की पीडीएफ, उनकी वीडियोस, और अगर बात करें जो मेरे नोट्स हैं और मेरी जो भी फ्री क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस हैं, उन सबके जो नोटिफिकेशन है आपको दोस्तों इसमें मिलेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर इसे मेरे जो टेलीग्राम चैनल है इसे यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रोफाइल का लिंक दिया गया है अनअकैडमी के लर्नर ऐप का, उसमें जाइए, मुझे फॉलो करिए और मेरे जितने भी जो सेशंस हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए। और उसे देखने के लिए दोस्तों आप मेरा जो कोड है PRN10 इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PRN10 यूज कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों अगला सवाल क्या है। तो एटीएम ऑन व्हील्स इज ऑल्सो नोन है। तो दोस्तों ये जो एटीएम ऑन व्हील्स है इन्हें हम क्या बोलते हैं? आपके सामने ऑप्शन है मोबाइल एटीएम, ऑन साइट एटीएम, ऑफ साइट एटीएम, ऑन शोर एटीएम या ऑफ शोर एटीएम, ठीक है। तो एटीएम ऑन व्हील्स का मतलब क्या हो गया कि जो एक जगह से दूसरी जगह एटीएम मूव हो सकता है, ठीक है, जैसे कि फूड ट्रक होता है ना, जो आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है, इसी तरीके से एटीएम ऑन व्हील्स है। तो ये आपके जो एटीएम्स होंगे, जो एटीएम ऑन व्हील्स होंगे, वो कहलाएंगे आपके दोस्तों मोबाइल एटीएम। मोबाइल एटीएम मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके, ठीक है। तो द बैंक ऑन व्हील मोबाइल एटीएम कॉन्सेप्ट सिंपली टॉक अबाउट प्रोवाइडिंग स्टेट ऑफ द आर्ट बैंकिंग फैसिलिटी ऑन द ऑन एन ऑटोमोबाइल एंड टेकिंग द बैंक टू द कस्टमर, ठीक है, देन वेटिंग फॉर द कस्टमर टू कम इनटू प्रीमिसेस। तो भैया कस्टमर नहीं आ रहा है तो हम कस्टमर के घर चले जा रहे हैं, ठीक है। This has two big advantages. It helps bank to reduce the number of dormant account, or it will help also the bank to keep the cost down when it does not want to establish brick or mortar branches. ठीक है? चलिए अब आपके सामने अगला सवाल ये रहा। एनी एटीएम विद इन बैंक प्रीमिसेस इज नोन एज। जो एटीएम बैंक प्रीमिसेस के अंडर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोबाइल एटीएम, ऑन साइड एटीएम, ऑफ साइड एटीएम, ऑनशोर एटीएम या ऑफशोर एटीएम। तो दोस्तों जो बैंक के अंदर एटीएम होते हैं वो आपके कहलाते हैं दोस्तों ऑन साइड एटीएम, ठीक है। जो बैंक के अंदर एटीएम होते हैं वो ऑन साइड होते हैं। जैसे कि आप बैंक में जाते हो, बैंक में जब जाते हो तो बैंक के बाहर आपने एटीएम देखा है, तो जनरली ऑन साइट एटीएम कहलाएगा, जो बैंक से लगा हुआ है या बैंक के बाहर है। और जैसे कि हम कई बार मॉल में जाते हैं या अगर हम कहीं चौराहे वौराहे में जाते हैं वहां पर एटीएम जो अलग से लगे होते हैं तो वो ऑफ साइट एटीएम होते हैं, जो बैंक जहां पर बैंक ब्रांच नहीं होती है और वो अगर बात करें पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर मार्केट में है या उस एरिया में है या उस मॉल में है तो वो आपके ऑफ साइट एटीएम कहलाते हैं। और जो बैंक के अंदर या बैंक से लगे हुए एटीएम होते हैं वो आपके ऑन साइट एटीएम कहलाते हैं। क्लियर है दोस्तों? आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे अगला सवाल वही है कि एनी एटीएम विच इज द आउटसाइड द बैंक प्रीमिसेस, जो बैंक के बाहर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑफसाइड एटीएम, यानी जो बैंक से लगे हुए नहीं है, जो आपके मार्केट में है, मॉल में है, पर्टिकुलर किसी एरिया में है, ठीक है, जो बैंक से लगे नहीं है वो आपकी ऑफसाइड एटीएम होगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सारी डिटेल समझ में आ रही होंगी। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है एडुकेटर प्रशांत निगम उसे ज्वाइन कर लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया हुआ है मेरी प्रोफाइल का, उसे फॉलो कर लेना, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला व्हाइट लेबल एटीएम
किसने ओपन किया था? पहला भारत का व्हाइट लेबल एटीएम। तो दोस्तों अभी मैंने स्टार्टिंग के सेशन में आपको बताया था कि भारत का जो पहला व्हाइट लेबल एटीएम है वो आपका टाटा ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? टाटा ने। ठीक है, टाटा की जो कंपनी है आपकी टीसीपीए, टाटा कम्युनिकेशन प्राइवेट जो है, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट, सॉरी, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन है। टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन, माय मिस्टेक, यहाँ पे इसे सही कर लेना। टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन, इसने अपना पहला एटीएम लगाया था और किस नाम से लगाया था? इंडी कैश नाम से। ठीक है, पहला जो व्हाइट लेबल एटीएम ओपन किया था वो टाटा कम्युनिकेशन की ही एक सब्सिडरी है, टाटा कम्युनिकेशन की सब्सिडरी है, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन। इसने पहला व्हाइट लेबल एटीएम लगाया था, किस नाम से लगाया था? किस ब्रांड के नाम से? इंडी कैश ब्रांड के नाम से लगाया था। ठीक है दोस्तों, तो इसे जरूर नोट डाउन कर लेना। अब दोस्तों आपके सामने अगला सवाल पूछ रहा है, व्हाट डज टी स्टैंड इन द एब्रीविएशन ऑफ एटीएम? तो दोस्तों टी का क्या मतलब है एटीएम में? तो आई होप आप सभी को पता है कि टी का क्या मतलब है? टेलर। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट that allow customer to complete basic transaction without the aid of a branch representative or teller. Anyone with a credit card or debit card can access cash at most ATM. ATMs are known in different part of the world as automated bank machine और कैश मशीन। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। यहाँ पर हमने कुछ जनरल फैक्ट डिस्कस किए, कुछ जनरली जो कलर से रिलेटेड एटीएम से वो हमने डिस्कस किए, और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो एटीएम से बनते हैं वो हमने डिस्कस किए। कुछ मैं आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि भारत में जो सबसे पहले एटीएम लगा था, तो सबसे पहले दोस्तों एटीएम लगा था वो कौन सा लगा था? वो किस बैंक ने लगाया था? जनरली भारत में जो सबसे पहले एटीएम लगा था वो 1987 में लगा था, और ये जो लगाया था सबसे पहले एटीएम इंट्रोड्यूस जो भारत में किया था वो एचएसबीसी बैंक ने किया था। एचएसबीसी बैंक का फुल फॉर्म क्या है? हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कॉर्पोरेशन। क्या फुल फॉर्म है दोस्तों? हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कॉर्पोरेशन। तो हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कॉर्पोरेशन ने सबसे पहले भारत में एटीएम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये 1987 में भारत में सबसे पहले जो एटीएम को इंट्रोड्यूस किया था वो हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कॉर्पोरेशन ने किया था। तो ये पेपर में दोस्तों जरूर क्वेश्चन बनता है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दोस्तों लंदन है। जनरली आपको लग रहा होगा कि हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कॉर्पोरेशन, तो हेडक्वार्टर हांगकांग में हो सकता है या संघई में हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? लंदन में। इसकी इंडिया में ही ब्रांचेस है, और यहाँ पर आप देखोगे कि इसने सबसे पहले भारत में एटीएम को इंट्रोड्यूस किया था। तो आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया अनअकैडमी के लर्नर ऐप का, वहां पर मेरी फ्री क्लासेस को देखने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा। फ्री क्लासेस को देखने के लिए दोस्तों मेरा कोड यूज करना पड़ेगा PRN10। इस कोड को यूज कर लेना, इससे आप फ्री क्लासेस भी देख सकते हो, और इसके थ्रू आप किसी भी टेस्ट में एनरोल हो सकते हो, और आपको अगर कोई भी कोर्स परचेज करना है तब भी आप इस कोड को यूज कर लोगे तो 10% का दोस्तों डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।